प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बढ़िया सभी मेरे प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। आज की क्लास में कैलेंडर का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो मुझे पहले तो आप लोग ये बताओ कमेंट करके जल्दी से, आप लोगों को कल की क्लास समझ में आई थी कि नहीं आई थी? कल की क्लास ओके है ना सभी को? अगर कल की क्लास ओके नहीं है तो बता देना, फिर आज की क्लास मत करना, एक बार कल की क्लास पहले जरूर कर लेना। और कुछ साथी अगर ऐसे हैं जिन्होंने कल की क्लास अभी की ही नहीं है और आज क्लास में आए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त रिक्वेस्ट करूंगा पहले कल की क्लास करो फिर आज की क्लास करना। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे कि अगली क्लास में तभी आया करो जब पिछली क्लास समझ में आ जाया करे। सही है? तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत है। अब बताएंगे कि तैयार है ना? तो चलेंगे और बताएंगे कि सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे विषम दिन। कल मैंने आपको कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे पता चलता है कि यह शताब्दी वर्ष है, वो सब चीजें सिखाई थी। तो आज की क्लास में हम लोग विषम दिन पढ़ने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग, और हेडिंग है विषम दिन। सबसे पहली हेडिंग है ये आज की, विषम दिन। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे विषम दिन क्या है। ऐसे अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि यार जैसे मैथ में होता है कि जो दो से नहीं कटती वो विषम संख्याएं होती हैं, वो चीज नहीं है। सही है ना? ये वो चीज नहीं है। विषम दिन हालांकि इंग्लिश में से ऑड डेज बोला जाएगा, लेकिन ये वो नहीं है कि दो से नहीं कटी तो आपने कह दिया कि विषम दिन हो गया। नहीं, यहां पर मुद्दा ध्यान से सुनेंगे। मुद्दा यह है कि ऐसे दिन, कह रहा है कि ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, जो ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। कह रहा है कि विषम दिन कहलाते हैं। यह बात पहले तो नोट करो। मैंने कहा कि सप्ताह में बदलने के बाद जो शेष बच गए वो विषम दिन हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 15 दिन में कितने विषम दिन, तब आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? कि 15 दिन में एक विषम दिन। आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कि 15 दिन में एक विषम दिन होगा। संदीप भैया दिक्कत नहीं है। और एक कहां से आया? कि 15 में 7 से भाग दे दिया। मैंने कहा मेरे पास 15 दिन है, 7 से भाग दूं, 7 दूनी 14, एक शेष बच गया। यही तो विषम दिन हो गया। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मुझसे कह रहा है सवाल, मुझसे सवाल यहां पर कह रहा है कि भाई मुझे बताओ कि सवाल जैसे यहां पर कह रहा है कि 200 सवाल यहां पर लिख रहा है कि नहीं, मुझे आप लोग बताओ 812 दिन में, 812 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 812 दिन में कितने विषम दिन हो सकते हैं? कोई बता सकता है? 812 दिन में कितने विषम दिन हो सकते हैं? तो 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो 812 में, तो 7 एकम 7,
बच गए 8 में 7 गए, एक उतारी 1, 7 एकम 7, बच गए 4, 7 छिंग 42। ये तो सब कट गया। सही है। तो जब सब कट जाएगा तो 0 शेष बचेगा, कुछ शेष बच जाता तो जितना बच गया उतना शेष है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां मुद्दे की बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि 493 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 493 दिन में टोटल कितने विषम दिन होंगे? तो 493 में क्या मैं 7 से भाग नहीं दे सकता? भाग दे सकता हूं। 7 सत्ते 49, 3 शेष बच गए, 3 विषम दिन हो गए। क्या तुम लोग लिख लिख के भाग दे रहे हो? डायरेक्ट भाग दे दो ना भैया। 7 सत्ते 49, ना जाने की 0 लग जाएगी। 70 सत्ते 490, 3 शेष बचेंगे। ये हमने यहां लिख दिए, दिक्कत कहां है? बताओ, यहां तक ओके है? अब सुनो, मैं यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। एक साधारण वर्ष बराबर कितने विषम दिन? कमेंट करो। अगर मैं कभी पूछूं कि भाई एक साधारण वर्ष में, मैं कभी आपसे पूछूं कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? तो आपका जवाब होगा 1 विषम दिन। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। बात समझ में आ रही है? एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन कैसे आया? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 में 7 से भाग दोगे तो एक बार ही भाग जाएगा। मैं अगर बोलूं कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, मैं बोलूं एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, तो ध्यान रखना 2 विषम दिन होंगे। क्यों? क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 में जब 7 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। ये ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो, आगे चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। विषम दिनों की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्या वजह थी जो मुझे विषम दिनों की जरूरत पड़ी? तो वो वजह सुनो। मानकर चलो, सवाल कह रहा है कि आज बुधवार है। सवाल कह रहा है आज बुधवार है, मतलब वेडनेसडे है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन को करना है। मैं कैसे करूंगा? सवाल कह रहा है आज बुधवार है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हाँ, अब सवाल को करने का एक तरीका तो मेरे पास ये है। सवाल को करने का एक तरीका तो यह है कि आज बुधवार है, तो मैं हिसाब लगाता हुआ चलूं कि 1 दिन बाद बृहस्पति, 2 दिन बाद शुक्रवार, 3 दिन बाद शनिवार, 4 दिन बाद रविवार, 5 दिन बाद सोमवार, 6 दिन बाद मंगलवार। ऐसे कर करके मैं हिसाब लगाऊं, 100 दिनों तक जाऊं। यहां 100 दिन है, हो सकता है कल को एग्जामिनर 400 रख दे, 800 रख दे, पेपर तो खत्म हो ही जाएगा उतनी देर में। तो मैं क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा, मैं विषम दिन से ही इस क्वेश्चन को करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करूंगा? मैं सीधा 100 में विषम दिन निकालूंगा। 100 दिन में विषम दिन निकालूंगा। 100 में विषम दिन कैसे निकलेगा? 7 से भाग देकर। यह सीधा 14 सत्ते 98 होगा, और 2 शेष बच जाएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, बुधवार में जब आप +2 करोगे तो आपको फ्राइडे मिलेगा। फ्राइडे, जिसे शुक्रवार भी कहा जाता है, जिसे शुक्रवार भी कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर बनेगा दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे सभी मेरे प्यारे साथी। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा एक क्वेश्चन और देखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि आज बुधवार है, बुधवार का मतलब वेडनेसडे है,
तो सवाल कह रहा है 491 दिन पहले, कह रहा है 491 दिन पहले कौन सा दिन था? कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। 491 दिन पहले कौन सा दिन था? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। क्लास का टाइम प्रतिदिन सुबह 9 बजे का ही रहेगा। अब ये क्लास का टाइम हमने सुबह 9 बजे का कर दिया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, आज बुधवार है तो 491 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सभी प्यारे साथी बोलेंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, 491 दिनों में सबसे पहले आप लोग विषम दिन निकाल लीजिए। 491 में जब आप विषम दिन निकालोगे ना, 491 में बताएंगे कि कितने विषम दिन होंगे। तो मेरे प्यारे साथी 491 में विषम दिन कितना होगा बताओ? 491 में विषम दिन कितना होगा? एक ही तो होगा, एक ही तो होगा। डायरेक्ट बिना पेन के आंसर हो सकता है, और नहीं तो गिनते गिनते जाओगे ना 491 तक, दिमाग हैंग हो जाएगा। वो काम थोड़ी ना करना यार, दिमाग हैंग हो जाएगा उसमें। मैंने कहा 491। अब डायरेक्ट भाग कैसे दिया? 7 सत्ते 49, कट गया, खत्म। एक शेष जो बचा है उसे इस बुधवार में से माइनस कर दो। अब आप लोग कहेंगे भैया पिछले सवाल में आपने प्लस किया, इस सवाल में आप माइनस कर रहे हैं, ये कारण क्या है? अंतर देखो, पिछले सवाल में यहां बाद लिख रहा था, इसमें यहां पहले लिख रहा है। तो इसका मतलब बाद और पहले का जो डिफरेंस है, बाद और पहले, तो ध्यान रखेंगे, लिख लो इस बात को कॉपी में कि बाद के लिए जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। बृहस्पतिवार नहीं होगा यार, प्लस नहीं करना, क्या चक्कर में पड़ रहे हो? बृहस्पतिवार नहीं होगा, प्लस थोड़ी करना है, माइनस करना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा बुधवार -1 अर्थात मंगलवार, अर्थात ट्यूसडे राइट आंसर है, अर्थात ट्यूसडे राइट आंसर है। सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। यहां तक सब ओके हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक सब कुछ ओके हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बाद दिया, हमने जोड़ दिया, एग्जामिनर ने पहले दिया, हमने घटा दिया। लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को हमसे गलत कैसे कराता है, आओ वो चीज सिखाता हूं। ध्यान से सुनना, सवाल यह है, सवाल है कि ए का भाई, चलो ऐसे लिखो, राम का दोस्त श्याम, राम का दोस्त श्याम, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, राम श्याम से 632 दिन बड़ा है। राम श्याम से 632 दिन बड़ा है। राम जो है ना, श्याम से 632 दिन बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, राम का जन्म सोमवार को हुआ हो तो बताइए श्याम का जन्म, तो बताइए श्याम का जन्म कब हुआ होगा? श्याम का जन्म कब हुआ होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से ध्यान से देखेंगे क्या जवाब हो सकता है। राम श्याम से 632 दिन बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि यह श्याम है,
और सवाल के अकॉर्डिंग राम बड़ा है श्याम से, तो जो राम होगा वो श्याम से ऊपर लिखा जाएगा। इन दोनों में 632 दिन का अंतर है, तो यहां पर 632 दिन लिख दिए जाएंगे। हाँ या ना? बोलो सभी प्यारे दोस्त। मैंने यहां पर बोला कि भाई 632 दिन का अंतर है। राम का जन्म सोमवार को हुआ है, राम का जन्म सोमवार अर्थात मंडे को हुआ है। कह रहा है कि श्याम का जन्म कब हुआ होगा। जरा एक चीज बताओ मुझे, 632 को तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, 632 तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं 632 में विषम दिन काउंट कर लेता हूं। विषम दिन का मतलब यह हुआ कि 632 में 7 से भाग दूं, तो 632 में कहने का मतलब 7 से अगर भाग दूंगा तो ये 7 निम्मा 63 ना जाने की 0, 630, 2 शेष बचेगा। आपने भी चेक किया होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें 2 विषम दिन होंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें 2 विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन। कह रहा है कि भाई श्याम का जन्म कब होगा। अब आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देखो, बाद बोला था तो जोड़ा था, पहले बोला था तो घटाया था। यहां बाद और पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े का जन्म दे रखा है, छोटे का पूछ रहा है। राम का जन्म दे रखा है, श्याम का जन्म पूछ रहा है कि बताओ कौन से दिन हुआ। छोटा है श्याम, छोटे का जन्म पूछ रहा है। मुझे कमेंट में बताओ, छोटे के लिए प्लस होगा कि माइनस होगा? हां भाई, प्लस होगा कि माइनस? बताओ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ही ना पता तो है, रामायण खत्म है कि तो यही ना पता कहा हो। ये कह रहा है कि राम श्याम से बड़ा है, ठीक है। 632 दिन, राम का जन्म हुआ है सोमवार में। यूं कह रहा है जी श्याम का कब हुआ है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमें बस ये पूछनी है कि बड़े को जन्म दे रखो है, छोटे को पूछ लो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। माइनस, सीधी सी बात है। यही तो मैं पूछ रहा हूं, बता दो मेरे को एक बार। माइनस। ओ भाई साहब, एक बार जल्दी। माइनस होगा ना? 2 दिन हो गए, 2 दिन माइनस। माइनस का कारण, जोर से बोलिए। माइनस का कारण क्या है? बड़ा है तो छोटे का निकालना है, इसलिए माइनस हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुनो भाई सुनो, हमारे स्ट्रीमर महोदय ने एक बात बताई है। मैंने पूछा कि माइनस होगा प्लस, वो उन्होंने बहुत सॉलिड बात बताई, एक ट्रिक बताई है कि माइनस होगा। मैंने पूछी क्यों, तो उनका जवाब है कि वो छोटा है इसलिए माइनस होगा। छोटा है जी वो, बड़े का तो दे रखा है, छोटे का पूछ रहा है माइनस कर दो, छोटा है तो घटा दो। अच्छा, यो बताओ है भाई, श्याम छोटा है। जो छोटा व्यक्ति होता है ना, उसके लिए लगे कर ऐसा कि माइनस कर दो। लेकिन यूं बताओ कि जो व्यक्ति छोटा है वो इस पृथ्वी पर तो सबसे बाद में आया होगा। राम और श्याम में बाद में जन्म कौन को होगा? श्याम को ही तो होगा, जब ही तो छोटो है, नहीं तो वो बड़ो ना हो तो है भाई। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन बनता है। जैसे इनको बन गया, तुम में से भी बहुत लोगों को बन गया, और तो और बहुत दोस्तों ने रीजनिंग की किताब निकाल रखी है, लेकिन ये सवाल गलत कर रखा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, मुद्दा यह है कि किसका जन्म बाद में हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, लगेगा तुमको हमेशा क्वेश्चन देख के कि छोटे के लिए माइनस कर दो, पर छोटे के लिए प्लस करना होगा, प्लस करना होगा। क्योंकि छोटे, भाई श्याम छोटा है तो श्याम का जन्म बाद में हुआ है ना यार। मैंने कहा श्याम का जन्म बाद में हुआ है तो +2 कर दो,
और सोमवार में +2 करोगे तो जवाब हो जाएगा बुधवार अर्थात वेडनेसडे। तो भाई लिख लेना, इसे एक बार नोट कर लेना कि लिख लो इस चीज को कॉपी में कि बड़े के लिए पहले से लिख लो, बड़े के लिए माइनस करेंगे क्योंकि बड़े का जन्म पहले ही हो जाता है, और छोटे के लिए क्या करेंगे, छोटे के लिए प्लस करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है सभी प्यारे साथियों को, हमेशा हमेशा और हमेशा। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम। राम इस बार छोटा है, और राम इस बार छोटा है, और नकुल नहीं, राम छोटा हो गया, और यहां पर लिखेंगे गुड्डा राम हो गया ये, और यहां पर लिखेंगे रोहन। तो राम छोटा है रोहन से, और ये छोटा है कितने दिन, राम छोटा है रोहन से 50 दिन, केवल 50 दिन। सवाल ये कह रहा है कि राम का जन्म मंगलवार को हुआ है, नहीं, यहां लिखेंगे कि ये जन्म हुआ है शनिवार को, शनिवार अर्थात सैटरडे। तो सवाल कह रहा है बताओ रोहन का जन्म कब हुआ है। सोच समझकर आंसर बोलना, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं इसे, मैं बोलूंगा 50 में पहले विषम दिन निकालो, तो 50 में केवल एक विषम दिन होगा भाई, 7 सत्ते 49, तो केवल और केवल एक विषम दिन होगा। 7 सत्ते 49, तो केवल और केवल एक ही विषम दिन होगा। मैंने यहां पर क्या बोला कि शनिवार में से -1 करना पड़ेगा इस बार। -1 क्यों, क्योंकि रोहन का जन्म पहले ही हो चुका होगा, तो शनिवार में से -1 करोगे तो ये शुक्रवार आएगा, शुक्रवार का अर्थ है फ्राइडे, करेक्ट आंसर होगा। क्या कभी भी भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को, जितना अब तक बोर्ड पर मैंने पढ़ाया है, विषम दिन पढ़ाए हैं सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या भूल जाओगे इन चीजों को, क्या इनको भूल जाओगे, बताओ जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे कि एक क्वेश्चन और जो विषम दिनों पर सबसे खास क्वेश्चन है। यूं बताओ भाई, आज सोमवार है तो कल क्या होगा, बता तो सकते हो इस सवाल का आंसर। आज सोमवार है तो कल क्या होगा, कैसे बोलोगे, मंगलवार होगा जी। यूं बताओ, आज सोमवार है तो 2 दिन बाद क्या होगा, बताओ। आज सोमवार है तो 2 दिन बाद क्या होगा, सीधी सी बात है सर, आज सोमवार है तो 2 दिन बाद बुधवार होगा। हम तो बता देंगे, पर ऐसे क्वेश्चन आजकल आते कहां हैं एग्जाम में। एग्जाम में कैसे आते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन, यदि बीते हुए दिन के, यदि बीते हुए दिन के, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले दिन के, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 4 दिन बाद
कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जाते हैं। सवाल को गौर से सुनेंगे। सवाल को आमतौर पर जब ऐसा सवाल होता है ना, तो बच्चा सॉल्व कैसे करता है? बच्चा सॉल्व करता है कि यार मान लो कि ये आज है, मान लो कि ये आज है, तो बच्चा कहता है कि बीते हुए दिन के, तो बीते हुए दिन का मतलब ये मान लेता है भाई जो दिन इधर चले गए वो बीते हुए हैं, जो दिन इधर आने वाले हैं मतलब वो आएंगे तो उनको आगे ले आओ, जो बीत चुके हैं उनको पीछे ले जाओ। तो ये कह रहा है बीते हुए दिन के, तो ये आज है तो ये बीता हुआ दिन होगा। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, तो 1 2 3 के 2 दिन पहले 1 2 ये सोमवार था। मैंने कहा कि ये जो दिन था ये सोमवार था। अगर ये दिन सोमवार है तो आज क्या है? अगर ये दिन सोमवार है तो आज क्या है? मैं सोमवार से आगे बढ़ जाऊंगा। ये सोमवार है तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, आज का दिन रविवार नहीं हो गया क्या? हां जी हो गया। तो ये कह रहा है तो बताइए आने वाले दिन के, आने वाला दिन ये है, आने वाले दिन के 4 दिन बाद 1 2 3 4 के 4 दिन बाद 1 2 3 4 ये दिन पूछा जा रहा है। मुझे बताओ ये रविवार है तो ये क्या है? सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, यही आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, यही श्रेष्ठ आंसर है, सटीक और सही आंसर है। यहां तक बात एकदम ओके है। एक चीज और सुन लो, अब ये क्वेश्चन का आंसर आपने भी ऐसे किया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूं कि तुम एक आध डंडा है कम ज्यादा जरूर कर दोगे। बहुत तगड़े हो तुम इन मामले में, एक डंडा कम हो या ज्यादा हो, सवाल को आंसर वही स्वाहा, गलत है। तो क्वेश्चन ऐसे करना नहीं है बाबू भाई ऐसे करना ही नहीं है आज के बाद। इसकी एक बहुत तगड़ी ट्रिक बताऊंगा और मेरे प्यारे गुड्डा पसंद आई तो बता देना कि हां तगड़ी ट्रिक है भैया, वाकई में गजब कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग ना बीते हुए दिन को सर मेरे तो 2 डंडे फालतू हो गए थे अभी सुनो मैंने 9 लाइन ड्रॉ कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। मेरे प्यारे गो दोस्त, आपको करना क्या है कि बीते हुए दिन को एक काउंट करना है और आने वाले दिन को भी एक ही काउंट करना है। तो जहां बीता हुआ दिन बोले वहां 1 मानेंगे, जहां आने वाला दिन बोले वहां भी 1 मानेंगे, जहां 4 दिन बोलता है वहां 4 मानेंगे, जहां 2 दिन बोलता है वहां 2 मानेंगे। इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, सही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, कैसे कैसे चलेंगे सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। स्वाति यादव बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? यह कह रहा है कि बीते हुए दिन, तो बीते हुए दिन का मतलब हो गया कितना? 1 हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहां कह रहा है 3 दिन, तो इसका मतलब 3 हो गया कि नहीं? हाजी हो गया। यहां कह रहा है 2 दिन, तो इसका मतलब 2 हो गया जी, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है आने वाले दिन, तो इसका मतलब 1 हो गया जी। 4 दिन, तो इसका मतलब 4 हो गया भाई साहब। यहां पर भी 4 दिन, इसका मतलब 4 हो गया भाई साहब।
मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या मैं इन सब का टोटल कर सकता हूं? टोटल कर सकता हूं? करो। ये 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 4 11 और 4 15, ये टोटल 15 बन रहा है। ये 15 बन रहा है और 15 में 15 दिन बन रहे हैं टोटल। 15 दिन में 15 दिन बराबर कितने विषम दिन? 15 दिन में 7 दूनी 14, 15 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो 15 दिन में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 15 दिन मतलब 1 विषम दिन। मेरे प्यारे गुड्डा, जो एक शेष बचा है, मैंने कहा 15 दिन में 1 विषम दिन जो 1 बचा है उसे उठाकर सोमवार में प्लस कर दो। और सोमवार प्लस 1 जब करोगे ना, सोमवार प्लस 1 करोगे तो मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार मतलब ट्यूसडे करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। मंगलवार मतलब ट्यूसडे करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बता दो कैसी लगी ट्रिक, जल्दी से बता दो कैसी लगी ट्रिक। ये बताओ भाई, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। तो मैंने क्या बोला? सवाल में बताएंगे। सवाल में यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब सुनो ध्यान से, बताओ ध्यान से। बताओ भाई, एक सवाल और दूं, ऐसा कर दोगे ना? एक सवाल अब मैं और दूंगा, कर देना, ठीक है ना? सुनो, बताओ ना कैसा लगा? गजब गजब सभी प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अगला सवाल, यदि बीते हुए दिन के, यदि बीते हुए दिन के, यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 4 दिन पहले बुधवार था, बुधवार था, तो बताइए आने वाले दिन के, आने वाले दिन के, तो बताइए आने वाले दिन के 2 दिन बाद के 4 दिन बाद 4 दिन बाद के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताओ, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ भाई, ध्यान से सुनेंगे।
तो मेरे प्यारे गुड्डा कैसे डंडा खींच खींच के कर रहे देखो आप, है भाई, हद कर दिया आपने, ऐसे नहीं करना है। सुनो, बीते हुए दिन का मतलब क्या है? एक है। 2 दिन का मतलब क्या है? 2 है। ऐसे भी नहीं लिख रहे इस बार, क्यों लिखे इतना? इस बार सवाल में डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे। बीते हुए दिन को 1 बोलेंगे, 2 को 2 बोलेंगे, 4 को 4, 3 को 3, आने वाले को 1, ऐसे चलो। ये कह रहा है बीता, कह रहा है बीते हुए दिन को 1 मान लो, तो 1, भाई बीते हुए दिन का मतलब क्या है? बीते हुए दिन का मतलब ये बीता हुआ दिन, तो ये 1 हो गया। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 आने वाला 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, और 16 में कितने विषम दिन? 7 दूनी 14। एक कमेंट चली गई, 7 दूनी 14, और कितने बच गए? 2 बच गए। 16 में 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 2 ही तो शेष बचेंगे। उस 2 को उठाकर इस बुधवार में 2 को उठाकर प्लस कर दो, तो ये शुक्रवार करेक्ट हो जाएगा, अर्थात फ्राइडे करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ, बात एकदम ओके है ना? जल्दी से एक बार बोलेंगे, क्या सभी प्यारे साथियों को यहां तक का फुल कॉन्सेप्ट ओके है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक सभी प्यारे साथियों को बातें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे साथी क्लास में इस समय मौजूद हैं, मेरे सभी के सभी प्यारे दोस्त जो एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, बता देना कि हां भैया नो प्रॉब्लम। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, हेडिंग लिखेंगे शताब्दी वर्षों में विषम दिन। पहले हेडिंग लिखेंगे शताब्दी वर्षों में विषम दिन। अभी तक हम लोग दिनों में विषम दिन काउंट कर रहे थे, यहां पर शताब्दी वर्षों में हम लोग विषम दिन काउंट करेंगे। शताब्दी वर्षों में विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां इंग्लिश में लिख देता हूं, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर लिखेंगे 100 वर्षों में विषम दिन। पहला सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 ही होता है, 100 से छोटा कोई शताब्दी नहीं होता। तो 100 वर्षों में विषम दिन मेरे सभी प्यारे दोस्त लिखेंगे और बताएंगे 100 वर्षों में कितने विषम दिन हैं। तो जवाब होगा 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे। चौंक गए ना? एक डाउट बन गया ना? मैंने कहा 100 वर्षों में कितने विषम दिन? बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताओ। कह रहे 100 वर्षों में कितने विषम दिन? मैंने कहा 5 विषम दिन। भाई आप लोगों के मन में भी एक डाउट नहीं आया क्या कि सर 100 में अगर 7 से भाग देंगे तो 14 7 98, ये तो 2 शेष बचेगा, आपने 5 क्यों लिखा? ये डाउट निश्चित रूप से आया होगा। मैं जब जब आपको पढ़ाता हूं तब ये पहले अपने माइंड में सोच लेता हूं कि आपको क्या डाउट बन सकता है। बच्चे ये बात कहते भी हैं, भैया आप हमारा मन कैसे पढ़ लेते हो? मन वन कुछ नहीं पढ़ता, बस मुझे ये पता है कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी ये डाउट थे और डाउट बनते हैं स्टूडेंट लाइफ में। मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, ऐसे बहुत बच्चे कह सकते हैं कि दोनों बातों में पहले अंतर सुन लो। 7 से भाग, यार ये दिन थोड़ा ही है, दोनों में अंतर सुनो। ये 100 वर्ष हैं। अगर मैं ये कहता कि 100 दिनों में कितने विषम दिन हैं, मैं कहता कि 100 दिनों में कितने विषम दिन हैं, तब आपका जवाब 2 होता,
तब आप कहते कि 2 विषम दिन है। लेकिन ये 100 दिन नहीं है, ये 100 दिन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100 वर्ष हैं, ये 100 वर्ष हैं, ये 100 दिन नहीं है, ये 100 दिन है। दोनों में अंतर सुन लो। और जो परिभाषा होती है ना, वो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखवाई थी। मैंने कहा कि ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाए, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाए, वो विषम दिन होते हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन में देखियो, इस क्वेश्चन में तो 100 वर्ष की बात हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि 100 में 5 आए कैसे। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा अभी बताऊंगा कि 100 में 5 कैसे आए। चलो पहले बता ही देता हूं। 100 वर्ष है आपके पास में, आपके पास में 100 वर्ष है। ध्यान से देख लो कि 100 में 5 कैसे आए। मैंने कहा आपके पास 100 वर्ष हैं, तो आपके जीवन में कुछ साधारण वर्ष आए होंगे। भाई अगर आपके पास 100 वर्ष है तो आपके जीवन में, आपके पास 100 वर्ष है तो आपके जीवन में कुछ साधारण वर्ष आए होंगे और कुछ लीप वर्ष आए होंगे। बोलो हाँ या ना। आपके जीवन में कुछ साधारण वर्ष आए होंगे और कुछ लीप वर्ष आए होंगे। कोई मुझे बताएगा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए होंगे? कल की क्लास याद करो, कल के पन्ने पलटो कॉपी के। मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तब 24 आंसर आया था। जब आपने 100 में 4 से भाग दिया था और 25 बार भाग देकर यह कह दिया था कि 25 आंसर है, तब मैंने कहा था ना गुड्डा, जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी है, और जो शताब्दी है उसमें तो 400 से भाग जाना चाहिए था। 400 से भाग कहां जा रहा है 100 में? तो आपने कहा था ठीक है भैया माइनस कर देते हैं। 25 में से आपने घटाया, 24 आया। थम्स अप करके बताओ कि हां ये सही है या नहीं है। कह दो कि ये सच है, झूठ नहीं, सच है। तो मैंने ये कहा कि 24 लीप वर्ष थे। 100 वर्षों में से यदि 24 वर्ष लीप वर्ष है तो भाई 76 वर्ष कैसे हैं? 76 वर्ष साधारण होंगे। सर 76 कहां से आ गया? अरे भैया 100 टोटल है, 24 लीप वर्ष हो गए तो 76 ही तो बचे। आपके पास 100 रुपए हैं, 24 आपने खर्च कर दिए। आपके पास 100 रुपए हैं, 24 आपने खर्च कर दिए। और भैया 24 खर्च कर दिए तो 76 ही बचे ना। 100 माइनस 24 बराबर 76। मेरे प्यारे गुड्डा, आज ही मैंने एक पॉइंट सिखाया था, सुनो सुनो सुनो, ये देखो। एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। देखो यहां ध्यान से, मैंने आज ही आपको सिखाया कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। और जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन ही तो होंगे। 1 रुपया की एक टॉफी, 76 रुपया की 76 टॉफी। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। लीप वर्ष में कितने थे? 2 थे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। और जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे? अब 76 तो साधारण का हिस्सा है, 48 लीप वर्ष का हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल तो ये 100 वर्ष का हिस्सा है। तो मैंने कहा 76 प्लस 48 करूंगा तो टोटल 124 विषम दिन तो 100 वर्षों के अंतर्गत आएंगे। और 100 वर्षों में 124 वैल्यू बनी है तो मैं 7 से भाग दूंगा, 17 सत्ते 119 होता है। मेरे पास 5 शेष बचेगा, और जो 5 मेरे पास शेष बचा है ना, यही विषम दिन मैंने यहां लिखा है। ये बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी? आपके मन का डाउट लेता हूं। सर 100 की वैल्यू 5 है, 200 की बता दीजिए। 200 वर्षों में, सवाल कह रहा है 200 वर्षों में, सवाल कह रहा है 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? कह रहा है 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे?
तो ध्यान दो, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होंगे। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन होंगे। फिर से एक डाउट बना, जब 100 से 200 2 गुना है तो यहां 5 का 2 गुना 10 क्यों नहीं बनाया? 3 क्यों बना दिया आपने? बताओ भैया, 100 का 200 2 गुना है तो यहां 5 का 2 गुना 10 ही बना था। लेकिन 10 एक ऐसी संख्या है यार जो 7 से बड़ी है, और बड़ी है तो इसे फिर मारो, 7 से भाग दो, फिर काटो इसे। मैं जब तक भाग दूंगा, जब तक भाग जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, और 3 मैंने यहां लिख दिया। मेरे प्यारे गुड्डा सुनो 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 सुनो, मैंने कहा 200 वर्षों में विषम दिन 3। अगर 300 वर्षों में पूछेगा कि 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 300 वर्षों में विषम दिन की वैल्यू 1 होगी। 400 वर्षों में अगर पूछेगा कि 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 400 वर्षों में विषम दिन की वैल्यू 0 होगी। अब यहां पर एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीखो। यहां मैंने आपको 100 में 5 बताया, 200 में 3 बताया, 300 में 1 बताया, 400 में 0 बताया। अब यहां पर मुद्दा यह है कि 400 के बाद भी सिखाओ ना भैया, उनको क्यों नहीं लिख रहे हो? 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ये वर्ष कभी खत्म होने वाले नहीं है, ये चलते रहेंगे। हम रहे ना रहे, वर्ष चलते रहेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात तो बताओ कि 400 के बाद फिर मैं याद कैसे करूंगा? तो मैं उसके लिए एक योजना बनाता हूं, एक ट्रिक का प्रयोग करूंगा। सुनो ध्यान से। सागर कुमार लिख रहे हैं, भाई आप कहां से हो? पहले इसे ध्यान से। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनेंगे। सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, 400 वर्षों में विषम दिन पूछ रहा है तो 0 कर दिया। एक बात आज के बाद ध्यान रखना कि 400 की वैल्यू 0 है। 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। जैसे कभी आपसे पूछने लगे कि भाई 1900 की वैल्यू कितनी होगी? 1900 की वैल्यू क्या होगी? 1900 में कितने होंगे? तो पता आपको क्या करना है? 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या जो 400 से विभाजित हो जाए, वो क्या है? वो 1600 है। 1600 मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1600 की वैल्यू 0 बन जाएगी। 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो संख्या 1600 है, तो 1600 की वैल्यू 0 बन जाएगी। 1900 चाहिए आपको, 1600 मिल गया, कितने का अंतर है? 300 का। अब ध्यान से देखो 300 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 ही होगी। ध्यान रखना इस चीज को। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे, जैसे मानकर चलो आपको चाहिए 1700 की वैल्यू, आपको चाहिए 1700 की वैल्यू, तो 1700 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? 1600 है, तो 1600 की वैल्यू 0 होगी। हां या ना? 1600 की वैल्यू 0। 1700 आपको चाहिए। मैंने कहा 1700 की वैल्यू क्या हो गई? 1700 की वैल्यू चाहिए, 1600 की वैल्यू 0 हो गई। कितने का अंतर है? 1700 और 1600 में 100 का अंतर है। 100 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 1700 की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो आपसे एग्जामिनर कभी आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि भाई मुझे बताओ आपकी 2600 की वैल्यू कितनी है? 2600, तो कैसे निकालोगे? मुझे बताओ जल्दी से। एग्जामिनर कह रहा है कि 2600 की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे?
2600 से छोटी जो संख्या 400 से पूरी तरह कट जाए उस संख्या को देखेंगे तो वो संख्या 2400 हो जाएगी। 2400 मेरे प्यारे दोस्तों, 2400। अब 2400 की वैल्यू क्या है? 0। 2400 की वैल्यू क्या है? 0। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 2600 और 2400 का डिफरेंस क्या है? 200। 200 तो 200 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2600 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। 2600 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। मानकर चलो कोई आपसे कह रहा है भाई 1200 की वैल्यू बताओ, 1200 की, तो 1200 की वैल्यू कमेंट में बताओ कितनी होगी? 1200 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 की वैल्यू कितनी होगी? मेरे प्यारे दोस्तों 1200 की वैल्यू बता दूं कितनी होगी? तो 1200 की वैल्यू होगी, ये तो खुद 400 से कट रही है ए भाई, 1200 तो खुद कट गई। तो मैं ये बोलूंगा कि यार इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट ही 0 हो गई। सही है भैया। 100 में 5 कैसे आया? ये एक बार फिर से, अरे यार कैसी बात करते हो आप लोग, समझ में नहीं आया क्या? 100 है आपके पास टोटल वर्ष। 100 वर्षों में कुछ वर्ष साधारण होंगे, कुछ वर्ष लीप होंगे। समझ लो, कल मैंने आपको एक सवाल कराया था कि 100 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, तो आपको याद होगा 24 वर्ष ऐसे थे जो 100 वर्षों में लीप वर्ष थे। और अगर 100 में से 24 वर्ष लीप वर्ष हैं तो 76 जो बचे वो साधारण होंगे, क्योंकि और कोई क्वालिटी है ही नहीं। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में 48 होंगे। 76 और 48 को जोड़ेंगे तो 124 आएगा। 124 में 7 से भाग दोगे तो 17 सत्ते 119 होता है। 5 शेष बचेगा, यही यहां पर वैल्यू लिखी गई थी। बात अब ओके है? अब यहां तक ओके है? ये सवाल बताएंगे कि अब समझ में आया है? सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त बस यही बात आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भाई पूछ रहे हैं भैया आप कहां से हैं, तो भैया जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा और गांव का नाम है सारंगपुर। सहारनपुर मत समझ लेना, सहारनपुर तो अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हो गया, सहारनपुर अलग है। हमारा गांव है सारंगपुर, SARANGPUR, सारंगपुर, वो सहारनपुर जिला है। आप में से बहुत बच्चे वहां से भी होंगे, है ना। चलो, तो ध्यान रखना है, सहारनपुर और सारंगपुर अलग है। हमारे गांव का नाम सारंगपुर है, बोलते में सहारनपुर जैसा लग जाता है। खुर्जा तहसील में है ये। चलो खैर, सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे यहां तक सब चीजें समझ में आई कि नहीं? सब चीजें समझ में आई कि नहीं? भैया आप में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज को तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई। मैनेज को क्या है ये? आपने एक कहावत सुनी होगी। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग समझते हैं कि भैया इनमें एटीट्यूड नहीं है, ये सारी चीजें, तो पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि यार एटीट्यूड हर आदमी में होता है, किसी को किसी चीज को लेके, किसी को किसी चीज को लेके। दूसरी बात, अब मुद्दा एक ये भी है कि आप लोग ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्त, वो एक कहावत है ना कि भाई जिसने तुम्हें तैरना सिखाया उसे कभी डुबोने की कोशिश मत करो, और उसे आप डुबो भी नहीं पाओगे जिसने तैरना सिखाया। तो मैं कभी भी ये मानता हूं, पहली बात तो यह है कि व्यक्ति के जीवन में ये घमंड, एटीट्यूड, घृणा, ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यार देखो, इस दुनिया में हम कुछ लेके नहीं आए, इस दुनिया से जब जाएंगे तो भी खाली हाथ जाएंगे, और लोगों का प्यार ही ये बताता है कि सच में हमने क्या कमाया है। दूसरी बात यह है कि तुम लोगों के सामने एटीट्यूड दिखाऊंगा मैं, तुम लोगों की वजह से ही मैं हूं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि भाई मुझे आज की तारीख में जो भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं, मैं ये अपने ऊपर प्रैक्टिकली सोचो,
मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना, सही कह रहा हूं तो बता देना, जैसे भी है आप बता देना। जैसे मुझे सभी लोग जानते हैं केवल एक टीचर के तौर पर। क्या मैं कोई क्रिकेटर हूं? नहीं। क्या मैं कोई रेसिंग में आगे हूं? नहीं। क्या मैं किसी और क्षेत्र में हूं? क्या मैं कोई नेता हूं? नहीं। क्या मैं कोई अभिनेता हूं? नहीं। मैं कौन हूं? मैं केवल एक टीचर हूं। तो मुझे यह बात समझनी चाहिए कि अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं टीचर किसने बनाया? स्टूडेंट ने। और आज मैं टीचर बन जाऊं, बढ़िया टीचर अगर हो जाऊं, तो मैं किसके प्यार की वजह से हुआ? स्टूडेंट के प्यार की वजह से। स्टूडेंट अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप सब लोग खुद सोचो, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो क्या आज हम एक अच्छे टीचर बन पाते? मैं तो खैर अपनी नजर में कभी आपको अच्छा, अपने आप को अच्छा नहीं मानता, लेकिन आप कहते हो तो उस बात को ही बता रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे, और आप लोगों की वजह से पहुंचे, और आज आप लोगों पे ही गुस्सा करें, घमंड करें, या आप लोगों से को ही उल्टा सीधा सुनाए। क्या यह संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ही मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आज हम यहां तक हैं। उस व्यक्ति से तो कभी ऐसी भावना हम रख भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? बाकी मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, पढ़ाई करते रहो शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं सब चीजें समझ में आई होंगी। कल फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।